अगले संदेश तो काली माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप हमेशा से ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं जिन लोगों ने शायद छोटी छोटी बात का बहुत ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन बना दिया है। ओवर रिएक्ट करना या हर चीज़ में ये करना कि हाय ये क्या कर दिया, हाय, है ना। तो इस चीज़ से क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी का सामना करना पड़ा है ना। इवन आपकी जो हेल्थ थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना। आपका जो बीपी वगैरह है उसमें बहुत दिक्कत हो गई थी, आपको हार्ट इश्यूज़ हो गए थे, है ना। और आप कहीं ना कहीं एक अपने लिए ऐसी प्लेस ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं जो आपके अंदर का दिल है वो हमेशा वो एक हैप्पी प्लेस हमेशा ढूंढता रहा है कि हाँ भाई एक दिन आएगा या एक टाइम आएगा जहाँ सब ठीक हो जाएगा, या जहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होंगी और वहाँ एक क्या समझने वाले लोग होंगे, है ना, रियल अकल वाले लोग होंगे। तो इस तरीके से आप अपने फीलिंग्स में थे। तो आपको यहाँ पर काली माँ ये कह रही हैं कि आपको ये समझना है कि इंसान की जो खुशियाँ होती हैं वो वहीं होती हैं जहाँ वो एक्चुअली में होता है ना। तो अभी आप ये देखिए कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में कहाँ हैं वहीं पे कोशिश करिए हमेशा खुश रहने की, है ना। क्योंकि देखो टाइम क्या है, देखो अगर आप एक्चुअली में आपको ये समझना होगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, है ना। अगर यहाँ देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ आप चीज़ों को भाई चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, है ना। अब देखो आपको यहाँ पे ये समझना है, देखो कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, अगर कोई एक ऐसी लेडी हैं जो कि बदलना नहीं चाहती, अपने माइंड में फंसी हुई हैं, तो अब उनको आप रहने दो। आपको ये समझना है कि कहाँ आपको अपना फोकस लगाना है, जो चीज़ बदली जा सकती है उसको बदलना होता है ना। और जो लोग देखो मेंटली अगर मेंटली परेशान मतलब अगर मेंटली टॉक्सिक हैं, जिनको भाई खुशियों को पनपने ही नहीं देना है, जो हमेशा कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हैप्पीनेस है, जहाँ ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ पे बस ड्रामा क्रिएट कर दो, या वहाँ पे रोना पीटना मचा दो, या वहाँ नेगेटिविटी छोड़ दो, या नेगेटिव थॉट्स छोड़ दो, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। पर आपको ये देखना है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना जो भी अपने अंदर की इच्छा है या आपकी भाई कहते हैं ना एक पावर है वो आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छाई तो आप कभी नहीं छोड़ सकते ना। अगर आप जस्ट बिकॉज कोई एक इंसान है जो कि भाई नहीं है मैच्योर या बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सा है, या वो इंसान बार बार आपका काम आकर बिगाड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना काम करना छोड़ दें या आप अपने लाइफ को छोड़ देंगे या आप अपने सपनों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस समय क्या है, आपको ये देखना है कि देखो अगर आप इस टाइम अपने आप को शांत रखकर अपनी जो एनर्जी है उसको क्रिएटिव वे में लगाएंगे, अब देखो वो कुछ भी हो सकता है। क्रिएटिव वे का मतलब देखो सिर्फ ये नहीं होता है कि आप भाई पैसे कमाना, जो अगर बाहर जाकर आप अपना काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या घर से आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप वो कर रहे हो वो तो है ही पॉजिटिव। लेकिन आपको ये देखना है और भी आप ऐसा क्या कर सकते हो जो कि एक पॉजिटिव करेंसी बन सके, सिर्फ रुपया मनी नहीं, है ना। एक स्पिरिचुअल करेंसी क्या होती है, एक पॉजिटिविटी क्या होती है, गुड कर्म क्या होते हैं, है ना। तो जैसे कि आप अपने छोटे छोटे पौधे लगा सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो, है ना। आप भगवान का नाम भजन कर सकते हो, जाप कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, है ना। तो वो भी क्या है, आपको एक पॉजिटिविटी देगी, ब्लिस देगी। और ये सब चीज़ें क्या है, इस इंसान से को डिपेंडेंट थोड़ी हैं, ये सब चीज़ें इंसान नहीं ख़राब कर सकता ना। और आपको ये देखना है कि देखो भाई अगर बाहर की कुछ चीज़ है वो चीज़ बाहर ख़राब हो सकती है, बाहर चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लेकिन जो आपका माइंड है अंदर से वो हमेशा आपके फुल कंट्रोल में होता है ना। आप अपने माइंड में कैसे भी हमेशा लाइट को चूज़ कर सकते हो। आपकी इच्छा है कि आप ठान लो कि चाहे जो हो जाए मैं अपने आप को अंधकार में नहीं जाने दूंगा, या मैं अपने आप को अंधकार में नहीं जाने दूंगी, है ना। तो आपको वो एक पॉजिटिव लाइट क्या है, पॉजिटिव लाइट है आपकी थॉट्स, है ना, आपकी हिम्मत, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी भाई भगवान में विश्वास कि नहीं भाई चाहे जो हो जाए भगवान तो देख रहे हैं, अच्छाई की वैल्यू होती है ना। तो इस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है, इसी चीज़ के साथ आपको हर डिसीजन लेना होगा।
तो क्या है, आप अपने आप को फ्री कर पाएंगे ऐसे टॉक्सिक लोगों से। और आपकी लाइफ में कोई एक इंसान है, शायद आपको ऐसा लगता है कि इनसे आपने एक तरीके से सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर एक ऐसी पर्सन जो कि शायद सच में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपके ऑफिस या वर्क प्लेस में ऐसे इंसान हैं जो कि शायद आपको लगता है कि इनसे आपने सारी उम्मीद छोड़ दी कि अब कुछ नहीं होने वाला है ना। पर लेकिन यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। ये इंसान साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं कि एक्चुअली में आपके जो पूरे सिस्टम में चल क्या रहा है ना। ये इनकी नज़र सिर्फ आप पर ही नहीं है, हर उस गतिविधि पर है, चाहे वो एक बहुत ज़्यादा ही कुछ गलत काम हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, या भाई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको अगर कुछ लोग हैं जिन पर भाई फिजिकल अटैक भी हो रहा है, अगर आपको भाई टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई है कि आपको मारा पीटा जा रहा है या जिस भी तरीके का टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें सारी की सारी ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या है, इन सब चीज़ों में बस आगे बढ़ते चलना है। और जो इंसान को आपको ये देखना होगा कि जो गलत कर रहा है वो खुद ही अपने में उलझकर ज़रूर गिरेगा, है ना। क्योंकि देखो एक बात ये है कि यहाँ पर आपकी जो एक पूरा सिस्टम है, यहाँ पे 4-5 लोग 6-7 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। अब देखो एक इंसान के उससे तो चीज़ें चलती नहीं है। और आप देखो कितना, ये समझ लो कि जो चीज़ें हैं, अगर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ये इंसान भी खुद की समझ रखता है ना। अगर आपने इस इंसान को सोचा कि ये इंसान समझता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि भाई चीज़ें क्या हैं, सही और गलत की समझ है इनको। तो आपको यही देखना है। बाकी आपको ये समझना होगा कि देखो इंडिविजुअल चॉइस हर इंसान की खुद रहती है ना। अब आप ये बताइए, इंसान के सामने आप कुछ भी रख दीजिए, आप कोशिश कर रहे हैं उसको द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ देने की, पर लेकिन जब तक वो इंसान खुद बेस्ट चीज़ नहीं चुनेगा कि उसके सामने हाँ भाई अच्छाई है, मुझे अच्छाई चाहिए, ठीक है भाई ये अच्छाई मैं अच्छी है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ, ये मैं आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ूँगी, है ना। तो आपको ये समझना है कि आप दूसरों के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। आप उनको बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हो, अपना बेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो इंसान माइंडसेट से भाई नहीं, अगर उसका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा तुच्छ है, छोटा है, अगर वो नहीं सोच पाता, अच्छा बड़ा नहीं सोच पाता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो बार बार वही गलत चॉइस बनाएगा, वही लोअर स्टैंडर्ड की चॉइस बनाएगा, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी भाई एफर्ट्स लगाना छोड़ देंगे। आप कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए। और दूसरी बात आपसे ये है कि आप हमेशा खुद पर फोकस रखें, क्योंकि आपके पास जो प्रेजेंट टाइम है, मोमेंट है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वही आपको सबसे आगे ले जाएगा। तो आप जितनी मेहनत आज के टाइम में करेंगे, जितनी मेहनत आप प्रेजेंट मोमेंट में करेंगे, वो आपको और बेहतर खूबसूरत बनाता जाएगा। तो अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी कमियों को हटाते जाइए, अपने और बेहतर बनाते जाइए, अपना कैरेक्टर स्ट्रांग बनाते जाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाते जाइए, है ना। अपनी जो आपकी वैल्यूज़ है, बिहेवियर है, सोचने समझने की क्षमता है, उसको और अच्छा बनाते जाओ, है ना। तो बस आपको यही करना है, अपने ऊपर काम करना है और इन लोगों से मेंटली आपको दूर रहना है। अपने माइंड में हमेशा लाइट को रखिए, ग्रोथ को रखिए, पॉजिटिविटी को रखिए। पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए कांटेक्ट करें। 4 जुलाई तक चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि हवन। तो इन नवरात्रि में आप दुर्गा माँ, काली माँ के नाम के हवन से अपने लिए रक्षा कवच ले सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं।